नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप लोगों का दोस्त किसान खेमा राम कुमार। किसान भाइयों, रबी की फसल जिन किसान भाइयों ने काट ली है, हार्वेस्टिंग करवा ली है, खेत उनके खाली हो गए हैं, और जो किसान भाई औषधि फसल लगाने में इंटरेस्टेड है, औषधि फसल लगाना चाहते हैं आने वाले समय में, क्योंकि अब जो फसलें लगाई जाएगी वो लगाई जाएगी जून के बाद में, 15 जून के बाद में, जुलाई के महीने में, जुलाई की शुरुआत में। और ऐसे में आप लोगों को, अगर आप लोगों ने कुछ भी प्लान किया है आने वाले समय में कोई आयुर्वेदिक औषधि फसल लगाने का या किसी भी फसल लगाने का, तो आप लोगों को खेत की तैयारी आपका खेत खाली होने के तुरंत बाद ही चालू कर देनी है। तो किसान भाई, आपको तैयारी क्या करनी है? जैसे ही आपका खेत खाली हो जाता है उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, खास तौर पर अगर आप लोग औषधि फसल लगाना चाहते हो, अश्वगंधा है, सफेद मूसली है, सतावर है, कौछ है, कलौंजी है, आप किसी भी प्रकार की औषधि फसल अगर लगाना चाहते हो तो आप लोगों को अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा जो जैविक खाद है, गोबर की खाद है, देसी खाद है, उसका आप लोगों को उपयोग करना है। वही खाद आप लोगों को डालनी है, क्योंकि जो औषधीय फसलें रहती है उसमें बहुत सी औषधीय फसलें ऐसी रहती है जिनमें हम केमिकल खाद का उपयोग नहीं कर सकते, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग हम बिल्कुल नहीं कर सकते। सफ़ेद मूसली जैसी औषधीय फसल में तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। और जो जैविक खाद रहती है, गोबर की खाद रहती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा जो एक फसल को जिन तत्वों की ज़रूरत पड़ती है वो इसमें आसानी से उपलब्ध फसलों को हो जाते हैं। ऐसे में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद का उपयोग करना है, जैविक खाद का उपयोग करना है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपकी जो गोबर की खाद है वो इस तरीके से एकदम पाउडर के तरीके की बनी होनी चाहिए। मतलब करीबन 1 साल पुरानी आपकी गोबर की खाद होनी चाहिए, जो पूरी तरीके से सड़ चुकी है, पूरी तरीके से मिट्टी बन चुकी है, गल चुकी है। ऐसी खाद आप लोगों को लेनी है। और आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि आपको कितनी मात्रा में ये खाद डालना जरूरी है। तो आप लोग देख सकते हो, कम से कम इसका जो जमा है वो 3 इंच कम से कम होना चाहिए। 2 से 3 इंच की ये जो गोबर की खाद है इसका जमाव होना चाहिए अगर आप लोग औषधीय फसल लगा रहे हो। और इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, ये खाद डालने के तुरंत बाद में आप लोगों को एक गहरी जुताई करवा देनी है अपने खेत की। गहरी जुताई करवा कर आप लोगों को जुलाई के महीने तक, जून के लास्ट तक आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि जो आपकी जो खाद है, गोबर की खाद है, वो अच्छी तरीके से मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी में एकदम अच्छे से समा जाए। क्योंकि हम सभी काम हाथों हाथ करेंगे, उसी टाइम पे हम खाद डालेंगे, उसी टाइम पे हम उसमें जुताई करवाएंगे, उसी टाइम पे हम बीज डालेंगे, तो सब सेट नहीं हो पाएगा अच्छे से। ये जो खाद है मिट्टी में नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में आप लोगों को पहले से ही खाद डाल के एक गहरी जुताई आपको करवा देनी है। और उसके बाद में आप लोगों को इतने दिन जून के लास्ट तक आप लोगों को ऐसे ही छोड़ देना है। और जुलाई की शुरुआत में आप लोगों को इसमें 1 या 2 बार कल्टीवेटर चलवाकर अच्छे से जुताई करवा लेनी है, अच्छे से खेत की तैयारी कर लेनी है। और 15 जून के आसपास आप लोग किसी भी औषधीय फसल या फिर जो फसलें आप रेगुलर फसलें लगाना चाहते हो वो आप इस मिट्टी में, इस खेत में अगर लगाओगे तो आप लोगों को किसी भी तरीके के कोई खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किसी भी कोई भी बीमारी आपकी फसल में नहीं आएगी। उस साथ में आपकी जो फसल है उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। अगर आप लोगों ने इस तरीके से आपके खेत की तैयारी की है तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपकी फसलों में देखने को मिलेगी, चाहे आपकी औषधीय फसल है या फिर आपकी जो पारंपरिक रेगुलर फसल है, कोई भी फसल हो आपकी, लेकिन बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलेगी आप लोगों को और बहुत ही कम खर्चा आएगा। क्योंकि किसानों को नुकसान इसलिए लग जाता है क्योंकि उसमें हम महंगे महंगे फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं और उतना हमको उन फसलों से उत्पादन नहीं मिल पाता। तो ऐसे में आप जहाँ तक हो सके आप फसलों में, अपनी फसलों में जो अपने सस्ते और अपने जो देसी प्रोडक्ट है, देसी अपना फर्टिलाइजर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। तो किसान भाई, इस तरीके से आप लोग अपने खेत की तैयारी करना शुरू कर दीजिए ताकि आप लोगों को आने वाले समय में फसल लगाने में बहुत ही आसानी हो।
और इसके अलावा किसान भाई आप लोगों का किसी तरीके का कोई सवाल है, किसी भी औषधीय फसल के बारे में आप लोग जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। वहां से आप मुझे कॉल करके आप लोग खेत की जुताई से लेकर आप लोगों किसी भी औषधीय फसल की अगर खेती करना चाहते हो तो उसकी खेत की तैयारी से लेकर अंत तक उसकी मार्केटिंग तक आप लोगों को मैं जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। आप लोग मुझे कॉल करके कभी भी अपने किसी भी सवाल के बारे में आप लोग पूछ सकते हो। तो किशन भाई आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।